विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी थी। उसे अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। वह किसी को भी अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझती थी। उसका कहना था कि जो मुझे मेरे ज्ञान में पराजित करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। उसने बहुत से विद्वानों को अपने शास्त्रार्थ से पराजित कर दिया था। उन विद्वानों के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई और उन्होंने राजकुमारी से बदला लेने की सोची। तब उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति की खोज करनी शुरू की। तब कुछ विद्वान मिलकर जंगल की ओर जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा है और जिस डाल पर वह चढ़कर बैठा है, उसी डाल को काट रहा है। वे व्यक्ति कालिदास जी थे। विद्वानों ने सोचा कि इससे मूर्ख व्यक्ति हमें कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने उसे नीचे उतारा और कहा कि हम तुम्हारा विवाह एक बहुत ही सुंदर युवती से करवाएंगे, परंतु तुम्हें इसके लिए मौन रहना होगा। वह तुमसे जो भी प्रश्न पूछे, बस तुम्हें मौन रहकर अपनी उंगलियों या फिर हाथों के द्वारा ही उसका उत्तर देना होगा। कालिदास जी मान गए। वे विद्वान कालिदास को लेकर राजकुमारी के पास गए। राजकुमारी से उन विद्वानों ने कहा कि यह बहुत ही सिद्ध विद्वान है, लेकिन ये अभी अपनी साधना में रत होने के कारण आपके हर प्रश्न का उत्तर मौन रहकर ही देंगे। राजमहल में शास्त्रार्थ शुरू हो गया। तब राजकुमारी विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। तब कालिदास ने सोचा कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। कालिदास जी ने तब दो उंगली उठाकर मौन जवाब दिया कि मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। तब उनकी उठाई गई दो उंगलियों का अर्थ विद्वानों ने बताया कि ये कह रहे हैं कि ईश्वर भिन्न भिन्न रूप धारण किए हुए है, इसलिए पुरुष और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा दो शाश्वत हैं। विद्योत्मा उनके इस उत्तर से बहुत ही प्रभावित थी। अपने दूसरे प्रश्न में विद्योत्मा ने अपना हाथ उठाया, जिसकी पांचों उंगलियां ऊपर की ओर थी। इसका अर्थ था कि हमारा शरीर पंचतत्व से बना हुआ है। यह पंचतत्व हैं पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। तब कालिदास जी ने सोचा कि यह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए कालिदास जी ने थप्पड़ की जगह मुक्का दिखा दिया। इसका अभिप्राय विद्वानों ने बताया कि ये कह रहे हैं कि जब पंचतत्व आपस में मिल जाएंगे तो इस शरीर की रचना होती है। यह सुनकर विद्योत्मा बहुत ही प्रभावित हुई। उन्होंने उस युवक से अपनी हार स्वीकार कर ली और उस युवक से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय पश्चात विद्योत्मा को कालिदास जी की सच्चाई पता चल गई। उसने उन्हें बहुत ही अपमानित किया और कहा कि जब आप विद्वान बन जाओ तब आप महल में आना। यह कहकर उन्होंने उन्हें महल से निकाल दिया। तब कालिदास जी को यह सब बहुत ही अपमानजनक लगा और उन्होंने एक महान विद्वान बनने की सोची। वहीं पर पास में एक काली माता का मंदिर था। माता के मंदिर में आकर वे रोने लगे और माँ से बार बार पुकार करने लगे कि हे माँ, मुझे विद्वान बनाइए। माँ के चौखट पर अपने सिर को बार बार पटक रहे थे। उनके सिर से खून भी निकल चुका था। तभी काली माता को उन पर दया आ गई और काली माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। माता ने उन्हें महान विद्वान बनने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से उनका नाम कालिदास पड़ा। महान कवि कालिदास जी ने संस्कृत में एक से एक बढ़कर रचनाएं लिखी हैं। विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक रत्न कालिदास जी भी थे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।